Hello, very warm welcome to all of you. Today we will start the new topic for class 10th in the coordinate geometry, है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े थे, उस पर क्वेश्चंस बनाए थे। फिर उसके बाद अगर 3 पॉइंट आपस में कॉलिनियर होंगे तो क्या कंडीशन थी, ठीक है, ये सब डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। जो 30% रिवाइज सिलेबस जो डिलीटेड किए गए थे वो उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। फिर भी हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे और कोशिश ये रहेगी कि कंसेप्ट को समझें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ाई करें, ठीक है। और अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। For that we have to draw a plane. See, I have a plane that is OX with X axis and OY with Y axis. So I'll take a triangle in this quadrant. Since I have drawn a triangle that is ABC, A, B and C, okay. I have to find the area of this triangle using the given vertices, that is x1 comma y1 is the vertices of A, the second vertices that is B, that is x2 comma y2, and the third vertices that is x3 comma y3, ठीक है। ये हमारा तीनों पॉइंट का वैल्यू दे रखा है, या हमने लेट कर लिया कि ए बी सी आर द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। द वैल्यू ऑफ पॉइंट ए इज x1 comma y1, the value of B is x2 comma y2 and the value of C is x3 comma y3. So what we will do, we will draw perpendicular to the x axis, है ना, from all the vertices। मतलब कि हम A, B और C तीनों vertices से perpendicular line draw करेंगे x axis पे। See, I'll draw this is the perpendicular BM on the x-axis. From A I'll draw a perpendicular, okay, that is N, okay, AN, and another perpendicular from point C that is, okay, CD, let's CD. So the area enclosed, so the area enclosed by this figure, है ना। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेपेजियम बन रहा है, that is BMNA and another trapezium that is ANDC, ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं कि BMDC भी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास 3 ट्रेपेजियम है, that is BMNA, पूरे BMNA is a trapezium, ANDC is also a trapezium and BMDC is another trapezium. So if we find out the area of trapezium this and area of trapezium this, after that we will subtract area of
trapezium BMDC from the both, then we will get the area of triangle ABC, है ना। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि हमारा थ्योरम जो कहता है, ये एक्चुअली एक थ्योरम है, ठीक, जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होती है हाफ, है ना, मॉडुलस ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 that is y1 minus y2, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन अ प्लेन। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, है ना। लेकिन हमको प्रूफ जाननी है कि कैसे हुई, इतना ये फॉर्मूला कैसे आया वो जाननी है, इसलिए हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट विल डू, area of triangle ABC can be written as area of trapezium that is BMNA plus area of trapezium that is ANDC, okay, and we will subtract area of trapezium that is BMDC, okay. What we have write, area of trapezium BMNA, area of trapezium that is ANDC minus area of trapezium that is BMDC, okay. So what will since we know that the area of trapezium is half into sum of its parallel side into height, okay. Here this is the height and this is the parallel line. So the parallel line is B to M and A to N, है ना। तो पैरेलल लाइन ये है, तो आप सीधी सी बात है इसका वैल्यू y2 तक जाएगा, मतलब BM का वैल्यू कितना होगा y2, AN का वैल्यू कितना होगा y1, है ना। तो व्हाट वी विल डू, we can write, see, half, okay, sum of its parallel side, तो parallel side आपका क्या है y2 प्लस y1 है ना, इनटू हाइट, हाइट आप देख सकते हैं mn है, हाइट हमारा क्या है mn है। तो mn एक्चुअली o से n तक का जो वैल्यू है x1 है और o से m तक का वैल्यू क्या है x2। तो हम क्या कर सकते हैं, x1 में से x2 घटा देंगे तो हमको mn का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं x1 माइनस x2, ठीक। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNA आ गया, ठीक है, प्लस हाफ ANDC में, देखिए ANDC में तो पैरेलल तो आपका AN है और CD है, तो AN का वैल्यू y1 है और CD का वैल्यू y3 है, ठीक। उसी तरह इसका ये है, मतलब कि DN है, तो DN कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं कि O से D तक का जो वैल्यू है डेट इज x3 है, O से N तक का जो वैल्यू है वो x1, तो सिंपली हम x3 में से x1 घटा देंगे तो हमको ND या DN मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या है यहाँ पे माइनस, माइनस हाफ, अब BMDC का बात कर रहे हैं, तो BM and CD are the parallels and MD are the height of the trapezium. So the value of this is y2 and y3, तो y2 plus y3 and MD को लिख सकते हैं OD माइनस OM, तो OD का वैल्यू क्या है x3 माइनस x2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, हाफ हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचा
इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x1 है ना इंटू y2 प्लस y1 है ना माइनस x2 इंटू y2 प्लस y1, ठीक, प्लस x3 y1 प्लस y3 माइनस x1 y1 प्लस y3, ठीक, माइनस x3 को हम y2 प्लस y3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस x2 को हम क्या लिख सकते हैं, x2 इंटू y2 प्लस y3, ये हम कर सकते हैं, ठीक। अब देखो कि क्या है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, और सिंपली डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं कि हाफ इंटू x1 को अगर आप कॉमन निकालते हैं, देखिए x1 यहाँ पे है, x1 यहाँ पे, इन दोनों में जब कॉमन निकालते हैं आप, है ना, तो क्या बचता है y2 प्लस y1 है ना माइनस y1 माइनस y3, गुड। अच्छा, यहाँ x2 है, x2 उधर है, तो हम प्लस साइन लेते हैं और x2 कॉमन जब निकालते हैं तो वो पहले लिख लेंगे, दैट इज़ y2 प्लस y3, और यहाँ पे देख लो माइनस है, माइनस y2 माइनस y1, कोई दिक्कत नहीं। अब x3 देखो, x3 जब हम कॉमन निकाले तो हमारे पास y1 प्लस y3 बचा इधर, और x3 इधर भी है ना, तो माइनस y2 माइनस y3 बचा, ठीक। अब देखो कि y1 कैंसिल आउट हो गया, y2 कैंसिल आउट हो गया, एंड y3 कैंसिल आउट, ठीक है। इसको सिंपली हम लिख सकते हैं कि हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 आ गया, प्लस x2 क्या आ गया, y3 माइनस y1 आ गया, प्लस x3 दैट इज y1 माइनस y2 आ गया, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 है ना इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 दैट इज y1 माइनस y2, ओके। सो सिंस वी नो डैट एरिया कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है, बाय चांस इसका वैल्यू आ जाता है सॉल्व करने पे निगेटिव, तो इसलिए हम लोग मॉडुलस का प्रयोग करते हैं। मॉडुलस क्या करता है, किसी भी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है ना, तो मॉडुलस लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक, मॉडुलस हम लगा दिए दोनों से। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर तीनों पॉइंट, मतलब सीधी सी बात है, एरिया अगर जीरो आ जाता है, क्या आ जाता है, एरिया जीरो आ जाता है। एरिया जीरो कब होगा, जब तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर होगा। कोलिनियर होगा इन द सेंस कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेगा, तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे क्या करेगी, लाई करेगी, इसलिए एरिया क्या आती है, जीरो। तो एरिया इज इक्वल टू हम जीरो कब लेंगे, जब हमारा तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कीजिएगा, सबका वैल्यू दिया रहेगा, यू विल पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। ओके, थैंक यू टू ऑल for wishing the Teachers Day to me, and I am very honorable that I am a good teacher, and as you said, okay, thank you class, have a nice day.